यह मन एक भ्रम है जो होता तो नहीं है पर दिखाई पड़ता है कि है। और यह हमें इतना दिखाई पड़ता है, इस तरह से दिखाई पड़ता है कि हम सोचने लग जाते हैं कि हम मन ही हैं। परंतु यह मन माया है। यह मन तो मात्र एक स्वप्न है, एक पानी का बुलबुला जिसमें कुछ भी नहीं है। परंतु ये एक पानी का बबूला नदी में तैरता प्रतीत होता है। सूरज बस उग ही रहा है और उसकी किरणें बुलबुले में प्रवेश करती हैं और इंद्रधनुष निर्मित हो जाता है, परंतु उसमें होता कुछ भी नहीं है। और जैसे ही तुम बुलबुले को छूते हो तो वह टूट जाता है और सब कुछ मिट जाता है। और वो जो इंद्रधनुष, वो सौंदर्य दिखाई पड़ता था, वहां अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खालीपन। उस खालीपन के साथ आकाश तत्व के साथ एक हो जाता है। वहां बस एक दीवार थी, एक बुलबुले की दीवार। तो उसी प्रकार तुम्हारा मन भी बस एक बुलबुले की दीवार है और इसके भीतर तुम्हारा खालीपन है और बाहर भी वही खालीपन है। और यह मन मात्र एक बुलबुला है, इसे छेद डालो और मन विदा हो जाएगा और तुम उस विराट आकाश के साथ, खालीपन के साथ एक हो जाओगे। परंतु जब तक इस मन के इंद्रियों के अधीन रहोगे तब तक कोई संभावना नहीं। और यह एक महत्वपूर्ण बात याद रहे कि तुम मन का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हें यह ना पता चल जाए कि मन के बिना कैसे हुआ जाए। और जो लोग मन के बिना होना जान लेते हैं, केवल वही लोग मन का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं, नहीं तो मन ही उनका उपयोग करता है। और यही सत्य है कि यह मन ही है जो तुम्हारा उपयोग कर रहा है। परंतु मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें धोखा दिए चला जाता है। वह कहे चला जाता है तुम मेरा उपयोग कर रहे हो। तो यह मन ही है जो तुम्हारा उपयोग कर रहा है और सच में ही तुम्हारा उपयोग हो रहा है। मन तुम्हारा मालिक बन गया है और तुम उसके गुलाम। परंतु मन बहुत चालाक है, वह तुम्हारी खुशामद करता चला जाता है। तुम्हें भ्रमित करने के लिए वह तुमसे कहता है मैं केवल एक उपकरण हूँ, तुम मेरे मालिक हो। और इसी वजह से तुम्हें लगने लगता है कि तुम इसका उपयोग कर रहे हो। परंतु ध्यान रहे कि तुम मन का उपयोग तभी कर सकते हो जब तुम्हें पता हो कि तुम मन से पृथक हो, मन से अलग हो, वरना तुम इसका उपयोग कैसे कर सकोगे? तुम तो इससे संबंध बनाए ही रहते हो। तो यह बात ज्ञात रहे कि चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है, मन तो बस एक ऊपरी घटना है, बस परिधि है, समाज द्वारा तुम्हारे आसपास निर्मित की हुई। यह मन बस स्मृतियों का भंडार है जो तुम्हारी संस्कृति द्वारा, अतीत के अनुभव के द्वारा तुम्हें मिला है। तो मन का अर्थ है संस्कार। और तुम्हारे पास एक हिंदू मन हो सकता है, पर तुम्हारे पास एक हिंदू चेतना नहीं हो सकती। तुम्हारे पास एक ईसाई मन हो सकता है, पर तुम्हारे पास एक ईसाई चेतना नहीं हो सकती। चेतना एक होती है, वह बंट नहीं सकती। मन अनेक होते हैं, समाज अनेक होते हैं, संस्कृतियां, संप्रदाय अनेक होते हैं और हर संस्कृति, हर समाज एक अलग मन निर्मित करता है। यह मन समाज का ही प्रतिबिंब है और जब तक यह मन मिट नहीं जाता तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। और याद रहे कि इस जगत में स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पाया जा सकता है। जो उसे खोजते हैं वे पा लेते हैं और जो उसके सिवाय कुछ और खोजते हैं वे अंततः असफलता और विषाद को ही उपलब्ध होते हैं।
तो जैसे ही तुमने अपने चैतन्य के स्वभाव को जान लिया तो बुलबुले के जैसा ये मन, इस मन की ये दीवार टूट जाती है और आपके भीतर का शून्य इस विराट अस्तित्व से आकाश के साथ एक हो जाता है और आप भी उस परम शांति को, सतचित आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। हरिओम तत् सत।